हेलो साथियों, शुरू करते हैं आज का सेट यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि दिग्विजय सर के द्वारा कराया गया था। और आज थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि सर ने भी इसके अंदर 1.5 घंटा लगभग लिया, 1 घंटा 22 मिनट लिया। तो क्वेश्चन इसके अंदर 33 है यानी कि 33। तो शुरू करते हैं आज का सेट। और इसकी पीडीएफ आपको लेने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा टेलीग्राम का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी हैंडराइटिंग नोट्स की। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्राचीनतम कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यह है भाई हमारा आंसर इसका खरोष्ठी। ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट भी हमारे कि इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है भाई हमारा जेम्स प्रिंसेस को। ठीक है। और शाहबाज गढ़ी तथा मान सहेरा, क्या है भाई, शाहबाज गढ़ी तथा मान सहेरा अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक के सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं भाई वो कौन सी लिपि में है, बताओ भाई। ये है हमारा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि के अंदर है। कौन कौन से? अशोक के जितने भी सारे अभिलेख हैं वो ज़्यादातर जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है भाई हमारा कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। इसका आंसर है भाई हमारा बोगजगोई अभिलेख। कौन सा? बोगजगोई अभिलेख। और इसे एशिया माइनर का अभिलेख भी माना गया है। किसको? बोगजगोई अभिलेख को। और मध्य एशिया, किसको भाई? मध्य एशिया में भगवान की पूजा के लिए इसमें अभिलेख के अंदर जो है ना डिटेल में दिया गया है कि जो भगवानों को जो ना चार भगवानों को जिक्र किया है। कौन कौन से? सर 4 भगवानों को जिक्र किया है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनका जिक्र किया गया है बोगजगोई अभिलेख जो कि मध्य एशिया से आए थे आर्यों के द्वारा। ठीक है ना। तो यानी कि आर्यों में आर्य इन भगवानों को मानते थे। अच्छा, एक है भाई हमारा जूनागढ़ अभिलेख जो कि किसने लिखवाया था, किसने कराया था ये, इसका जो श्रेय जाता है वो रुद्रदामन को जाता है। और ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में है। एक है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख, यह है भाई खारवेल के द्वारा जो कि कलिंग का राजा था। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई कि कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है। किसका भाग है भाई? उत्तर प्रदेश का एक भाग है कौशल। और 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में है। और कौशल की राजधानी 2 थी, एक तो श्रावस्ती जो कि साकेत भी कह सकते हैं, और एक है हमारी कुशावती। क्वेश्चन नंबर 4 है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। भाई सांची का जो स्तूप बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था। और सांची जो है ना वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, रायसेन जिले के अंदर। और भरहूत ही स्तूप वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है लेकिन सतना जिले के अंदर। और अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है जो कि कहाँ पर है? गुंटूर जिले के अंदर है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि सर आपकी ये मिस्टेक है, आपके अंदर ये कमी है, कुछ भी मुझे कमी बताएं बाकी मैं उस पर सुधार कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई कि किस महान कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और चौथी बौद्ध संगति जो है ना उसके ही काल के अंदर हुई। ठीक है ना, उसका आयोजन कराया, वो है भाई कनिष्क। ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भाई वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष। और चौथी बौद्ध संगति के अंदर ही महायान और हीनयान 2 भागों में बट गया था अलग अलग। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कुषाण राजवंश की जो नींव रखी थी वो कुजल कण्फूशियस ने रखी थी। और कनिष्क के दरबार में तीन दरबारी कवि थे, कवि कह सकते हो उसको, कवि नहीं थे ये, एक डॉक्टर या फिर एक पुराने ज़माने में इसको क्या बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है ना। इसको एक तो था चरक और पार्शर और नागदत्त। ठीक है ना, सॉरी नागार्जुन। चरक, पार्शर और नागार्जुन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई हमारा, ये है भाई हमारा कि दिल्ली में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता है। भाई बंदगान क्या है सबसे पहले ही जानते हैं। भाई गुलाम विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, और गुलाम विभाग को ही बोला गया दीवाने बंदगान। ठीक है। तो समझ गए होंगे कि सर गुलाम से संबंधित है किसका? बंदगान का। तो बस आंसर है हमारा भाई कि सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए जो गुलाम हैं वो ही क्या है, इसका संबंध है। अच्छा, एक बात और भी याद रखेंगे कि जो दारुल सफ़ा है, दारुल सफ़ा
जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, जो कि जिसका मतलब है खैराती अस्पताल, दारुल सफा का मतलब। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 7 होने वाला है हमारा वो है कि होली के त्यौहार में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जिसने कृषि विभाग की स्थापना की और इस कृषि विभाग को कहते थे दीवाने कोई। क्वेश्चन नंबर 8, स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? भाई प्रोविडा शैली का जो संबंध है वो है विजयनगर साम्राज्य से, वही आपका हरिहर बुक्का वाला, ठीक है। और प्रोविडा शैली के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि जो प्रोविडा शैली है वो मंदिर निर्माण में संबंधित है और इसके अंदर जो मंडप बनाए जाते हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के माने जाते हैं। तो मंडप 3 प्रकार के होते हैं इसके अंदर। नंबर 1 कल्याण मंडल मंडप, कल्याण मंडप, अम्मान मंडल मंडप और हजार स्तंभ का मंडप। भाई कल्याण मंडप, अम्मान मंडप और हजार स्तंभों का मंडप, ठीक है। अच्छा, इस शैली के बने मंदिर कौन कौन से हैं? 2 उदाहरण है इसके, एक तो है विठल स्वामी मंदिर और दूसरा है हजारा मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी को हराया था, जो कि ये तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है किस नाम से इसको जाना जाता है? भाई इसका जो नाम है वह है हमारा वांडीवास का युद्ध, ठीक है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किस पर? कर्नाटक के युद्ध पर। कर्नाटक के युद्ध को क्या क्या बोला गया है? भाई कर्नाटक के युद्ध को जो है ना कार्नेटिक वॉर भी बोला गया है। और कर्नाटक का जो युद्ध है, जो कर्नाटक का युद्ध है, 3 युद्ध हुए कर्नाटक के। नंबर 1 1746 ईस्वी में, 1746 से लेकर चला 1748 तक। और इसके अंदर जो संधि हुई थी वो हुई थी एक्सेला सापेक्स की संधि, ठीक है। और जो इस युद्ध का नाम है वो है भाई सेंट टामे युद्ध, ठीक है। अच्छा, जो हमारा कर्नाटक का दूसरा वॉर है वो चला था इसके ही अगले साल, यानी कि 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। इसके अंदर जो संधि हुई थी वो पांडिचेरी की संधि हुई थी। और इसके अंदर क्या हुआ था कि अड़ियार का युद्ध, क्या भाई अड़ियार का युद्ध इसको बोला गया है। तीसरा हमारा है 1758 से लेकर 1763 तक चला था, 5 साल तक। और इसके अंदर जो संधि हुई थी वो हुई थी भाई पेरिस की संधि, वांडीवास का युद्ध इसको बोला गया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत के मुसलमानों के उत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? तो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई? वो थे सर सैयद अहमद खान। और 1885 ईस्वी में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की जो है ना इन्होंने स्थापना की थी। और इसी कॉलेज को ही 1920 ईस्वी में आते आते इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया था, ठीक है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान के बारे में एक बात और भी है कि 1857 की जो समय इन्होंने जो क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति, इसमें जो है ना ये सदर अमीन के पद पर क्या थे उस टाइम पे विराजमान थे, यानी कि कह सकते हैं उनको सदर अमीन का पद इनको मिला हुआ था। इस पद्धति पर ही थे, इस पद पर थे किस टाइम पर? 1857 क्रांति के टाइम पर, जो कि कहाँ पड़ता है? बिजनौर के अंदर, ठीक है ना। क्या सदर अमीन के जो पद पर थे ये बिजनौर के अंदर थे उस टाइम पर। अच्छा, इनकी एक बुक भी है, इनकी जो बुक का नाम है वो क्या है भाई? वो है भाई क्या द सेपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857, जिसको बोला गया है सैनिक विद्रोह का एक सैनिक विद्रोह बताया है इन्होंने एक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वतंत्रता जो है के समय जो है पूर्व भारत में गरीबी रेखा का जो चर्चा करने वाला जो पहला व्यक्ति था, गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था भाई दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। और इनके कुछ उपनाम भी है, जैसे कि इनको बोल सकते हैं हम द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, जिसको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति बोलते हैं। और मिस्टर इसको बोलते हैं और मिस्टर नैरो मार्जन, सॉरी, ठीक है ना, मिस्टर नैरो मार्जन। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वो होप ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की उम्मीद, ठीक है। अच्छा, इनकी एक बुक भी है, इनकी जो बुक का नाम है वो है भाई द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है भाई हमारा कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के से जो है ना इन्होंने इस्तीफा देने के बाद भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस,
ठीक है सर, आप ये कहोगे 1939 में इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जो है ना इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, तो भाई देखते थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में। सुनो ध्यान से थोड़ा कि 1938 में इन्होंने क्या किया, हरिपुर से अध्यक्षता की कांग्रेस अधिवेशन की, और अगले ही साल इन्होंने क्या कर दिया था, इसको छोड़ दिया था। किसको? कांग्रेस अधिवेशन को इन्होंने छोड़ दिया था, कांग्रेस को पार्टी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद 1939 में अगले ही साल ये निर्दलीय लड़े थे, कहाँ पर? त्रिपुरी से, ठीक है ना, और पट्टाभी सीतारामन को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, किन्होंने भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 13 है भाई, वो क्या है हमारा कि 1820 में हेनरी लुइस विलियम डेरेजियो किस कॉलेज के शिक्षक थे? ये थे भाई हिंदू कॉलेज के शिक्षक, जो कि कलकत्ता के अंदर पड़ता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? यंग बंगाल आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, हेनरी लुइस ने। और हिंदू कॉलेज के जो संस्थापक थे, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो फरवरी 1817 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? डेविड हेयर प्लस राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके तहत हैदराबाद का जो है भारत में विलय हुआ था। तो इसका नाम क्या है होने वाला है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो को जो है के द्वारा ही हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। अच्छा, हैदराबाद का जो अंतिम नवाब था उस टाइम पे जब इसका विलय हुआ था, तो उसका नाम क्या था? उस्मान अली। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि जो पोलो है वो उसका पोलो ही नाम क्यों रखा था? क्योंकि हैदराबाद में उस टाइम पे सर्वाधिक मैदान थे पोलो खेलने के। ठीक है, इसलिए इसका नाम पोलो रख दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई, वो है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? जो कि इसके अंदर एक ही ऑप्शन था, वो था संघवाद। भाई संघवाद का कहीं भी जिक्र नहीं किया भारत की प्रस्तावना के अंदर। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि जो भारत की जो प्रस्तावना है वो क्या है? परिवर्तनीय है और बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, और एक बात और भी है कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, जो कौन सा? सिर्फ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है भाई, वो है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबके चहेते। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 32 को संविधान के जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी माना गया है और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी इसको कहा गया है। किसको? आर्टिकल 32 को। अच्छा, 5 प्रकार की जो है ना इसके अंदर रिट हैं, कौन कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर बिंदी लगानी थी, और परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, ठीक है, और अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? ये है, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिखा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको कि मौलिक कर्तव्य जो है ना, मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि 42वां संविधान संशोधन और 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको लाया गया था। ठीक है ना, इनको जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक अधिकार है, ये क्वेश्चन जो पूछ भी ले सकता है कभी कभी, ये क्या है? अपरिवर्तनीय है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, आज थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसके लिए समय चाहूँगा, समय भी नहीं चाह सकता, क्यों? क्योंकि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है भाई, वो क्या है कि असम का अम्बुबाची जो त्यौहार है प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? भाई ये जून के महीने में मनाया जाता है, और गुवाहाटी, ठीक है, कामाख्या मंदिर के आसपास। और असम में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार जैसे कि बिहू, माजुली महोत्सव, बैसागु और करम पूजा और चाय महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भाई ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त है, 29 अगस्त 1905 में हुआ था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी है, जैसे कि 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, वो क्या है भाई कि भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? पहली बार ही कब जीता था स्वर्ण पदक? ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है 1928 में, और एम्स्टर्डम में हॉकी के द्वारा। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो है ना स्वर्ण पदक कब जीता था भाई? 2008 में जीता था तीरंदाजी में, बीजिंग ओलंपिक में। और किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अच्छा भाई बिंदी लगा दें तो देखो अभिनव बिंद्रा, बिंदी का मतलब तीरंदाजी। ठीक है, यानी कि कहीं पे भी निशान लगाओ एकदम से वहीं पे गोली चली जाएगी। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है हमारा, वो है कि किसने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का जो है ना स्थापना की थी? इसका आंसर होने वाला है चित्तरंजन दास, जो कि इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है ना राजनीतिक गुरु ये हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? चित्तरंजन दास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि भगत सिंह और बी के दत्त, ठीक है, भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका था? ठीक है ना,
बट्टू केशवर दत्त है उसका नाम पूरा, 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। जब वहाँ पर क्या चल रहा था सर, वहाँ पर ना 2 बिल लाए गए थे उस टाइम पर, उन 2 बिलों पर चर्चा चल रही थी। कौन कौन से बिल थे वे? नंबर 1 जो हमारा बिल है वहाँ पर जो उन पर चर्चा चल रही थी उस टाइम पर, पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक्ट, ठीक है ना, इन पर इसकी चर्चा चल रही थी। अच्छा, और क्या है भाई, किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी? बम्बई, यानी कि उस टाइम पे तो बम्बई कहते थे ना, तो आर्य समाज की जो स्थापना है भाई वो बम्बई में हुई थी। सुभाष, इसके अंदर 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सुभाष और सुधमी। एग्जाम में पूछ सकता है सुभाष और सुधमी का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो ये है भाई हमारा आर्य समाज से संबंधित, ठीक है। और एक बात और भी है कि यहाँ पर स्वामी दयानंद के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? आर्य समाज की, ठीक है, स्वामी दयानंद के द्वारा। और इसके अंदर और भी है कि स्वामी दयानंद के द्वारा वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा है, और सत्यार्थ प्रकाश भी इनकी रचना है, मतलब इन्होंने लिखी थी, और गो रक्षा संघ का भी अभियान इन्होंने चलाया था, ठीक है। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना राजा राम मोहन के द्वारा और द्वारका नाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट है, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा 1827 और 28 में की गई थी। और सत्याशोधक समाज की जो स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता जो है ना, इनका जो जिक्र है वो, फिरोज शाह मेहता कौन थे भाई? फिरोज शाह मेहता जो है 1890 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूले जो है 1888 में इलाहाबाद जो है ना जो चौथी कांग्रेस अध्यक्षता हुई थी उसके ही अध्यक्ष थे, ठीक है ना, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था। और WC बनर्जी तो भाई पहले ही 1885 के अंदर ही जो है ना बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे, की थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था, 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। 1949 को हमारा जो संविधान है बन के तैयार हुआ था। प्रतिवर्ष जो है ना 2015 से ये प्रतिवर्ष मनाना प्रारंभ किया था। कब? ये 2015 से शुरू कर देता कि 26 जनवरी को हम क्या, 26 नवंबर को हम क्या मनाएंगे? संविधान दिवस मनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेजी में ना कुछ गलत भी बोल देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, मिति मार्गशीर्ष, ये इसका वाक्य है किसका भाई? ये जो जब से मतलब 2006 से इसको कैलेंडर को अपनाया था ना हमने, संवत को, ठीक है ना। तो मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत को हमने अपनाया था, तो ये उसका वाक्य है, ठीक है। अच्छा, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये भाई ये थे हमारे शाक समिति के अध्यक्ष थे। शाक समिति को क्या बोल सकते हैं? और क्रेडेंशियल समिति भी इसको कहते हैं। ये आपने, मुझे पक्का पता है कि आपने पढ़ी नहीं होगी कभी भी, शाक समिति के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, कुछ और भी समितियाँ हैं कि जो संघ शक्ति समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कार्य सूची समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी, ठीक है। और मुंशी, क्योंकि मुंशी लोग ही कार्य करते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार जो उप समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और परामर्श द्वारा जो समिति थी उसके थे पटेल साहब, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। और 27वां क्वेश्चन है, गिरफ्तारी से संबंधित जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? ये है भाई हमारा अनुच्छेद 22, ठीक है ना। कुछ और भी आर्टिकल्स हैं कि आर्टिकल 23 में क्या है? यह है भाई बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 2-3 ऑप्शन में आ सकता है कि आप इसको ट्रिक साथ कर सकते हो, 2-3 रुपये देकर आप किसी पर काम नहीं करा सकते, ठीक है ना। और यह 24 का जो संबंध है वो है 14 साल से कम बच्चे जो है ना कारखानों में काम नहीं करेंगे, तो 14 का संबंध 24 से है, ठीक है ना, याद रखें। और ये आर्टिकल नंबर जो 25 है इसका है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक यानी कि 2-5 जोड़े इसको, 2-5 क्या होता है? 2-5 होता है सर 7, ठीक है ना, यानी कि हम किसी भी धर्म का साथ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 28वां क्वेश्चन है हमारा कि कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित जो है ना प्रावधान है? यह है भाई आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। और क्वेश्चन नंबर जो 29 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह हैं? भाई ये हमारे 6 समूह, लेकिन कौन कौन से समूह हैं वे? नंबर 1 है हमारा 14 से 18 तक जो कि समानता का अधिकार, 19 से 22 तक जो कि स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 से 24 तक शोषण का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
और 29-30 में क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और जो 32 में होने वाला है वो है भाई संवैधानिक उपचारों का जो है ना उपचार, संवैधानिक उपचार। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है भाई वो कितनी है? पृथ्वी की जो त्रिज्या होने वाली है हमारी, ये होने वाली है 6371 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? भाई सबसे ऊंचा जो शिखर है भारत का वो है केटू गोडविन आस्टीन, केटू गोडविन आस्टीन। जो इसकी लंबाई है वो है 8611 मीटर। ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो चर्चा करती हैं, जहाँ पर इसको पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से, कि जो हिमालय है वो 4 भागों में मतलब हिमालय की जो है ना ऊपर से नीचे तक की जो परत है वो कौन कौन सी है? पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है हमारा, पहला आता है हमारा कौन सा? ट्रांस हिमालय आता है। और उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, ये हमारा ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आता है महान हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, और उसके बाद आता है फिर हमारे मैदांश। ठीक है ना। और जो इनकी जो बीच के जो हिस्सा है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। और जो मध्य हिमालय और महान हिमालय के जो बीच का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मैदान सेंट्रल थ्रस्ट। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं मैन बाउंड्री फोर्ट। ठीक है ना। और जो इसके भी नीचे है शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं, इसको पार्ट को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री पोर्ट। ठीक है ना, बाउंड्री पोर्ट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्वेश्चन बचे गए हमारे, कि ये है हमारा कि किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हमारा इसका डल झील। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है भाई? वो है हमारा महेंद्रगिरी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1501 मीटर। ठीक है, 1501 मीटर होने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा सेशन कैसा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चीज़ को, और बताएं कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो आज की क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था।